जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 12 का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, x³ प्लस में 3x + 4 के पूरे के बटे में √x इंटू में है dx। तो ये थोड़ा रूट वाला आप लोग डरते हैं रूट से, तो रूट से डरना नहीं है, बस एक लॉजिक पता होनी चाहिए। रूट का मतलब ही बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या है, तो ये इंटीग्रेशन मार्क लगा दिया पहले हम लोगों ने। अब यहाँ पे ये √x³ है, इसको तोड़ के आप लोगों को लिख रहे हैं। ये जो पूरा तोड़ के आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, इसको जब तोड़ देंगे तो यहाँ पे √x आ जाएगा इसके नीचे, प्लस में यहाँ पे मतलब यहाँ dx, फिर इसको अलग लिखेंगे प्लस 3x बटे में √x, फिर यहाँ पे आ गया dx प्लस में यहाँ इंटीग्रेशन मार्क लगेगा, फिर यहाँ इंटीग्रेशन मार्क लगाया 4 बाई में √x dx। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा अलग हो गया, ये तीनों उसको अलग कर लिया। अब इंटीग्रेशन मार्क फिर लगाया, फिर यहाँ पे रूट को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² इंटू में √x। अब जो x को फिर यहाँ पे इंटू √x, इसको सिंप्लीफाई कर लिया ऊपर वाले को। अगर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो x होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 हो जाएगा, मतलब x³ हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे में क्या है, √x है। अब यहाँ पे dx ऐसे लगाया, प्लस लगाया, फिर इंटीग्रेशन मार्क, फिर यहाँ पे 3x है तो इसको √x कर लिया, फिर यहाँ पे एक √x और, क्योंकि x है तो √x इंटू √x बराबर x हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे √x। आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे यहाँ पे x है, x बराबर हम लोग एक x का मतलब हम लोग लिख सकते हैं √x इंटू √x, बस। तो यहाँ पे एक x था तो √x इंटू √x लिख दिया। यहाँ पे x³ था, x³ इंटू x, √x इंटू √x कर लिया, तोड़ के लिख दिया, बस। और कोई मतलब और कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे dx इसके लिए अलग लगाया, प्लस में इंटीग्रेशन मार्क 4 बाई में √x dx। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब इसको स्टेप को बढ़ाते हैं आगे। अब स्टेप जब आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको काट दीजिए, एक से एक x, यहाँ पे भी इसको काट दीजिए, और यहाँ पे इसको काटने लायक कुछ बचा ही नहीं है। फिर इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे जब, तो ये हो जाएगा x² इंटू में √x। रूट अगर जो कहीं पे रूट है, √x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁴ x⁴ तो इसी वजह से अब हम लोग इसको √x को √x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x⁴ अब यहाँ पे लिख दिया dx प्लस में इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रूट नहीं लिखेंगे, x⁴ लिखेंगे 1/2। अब आ गया यहाँ पे dx प्लस में इंटीग्रेशन मार्क लगाया, बटे में यहाँ पे। अब √x को हम लोग लिख क्या सकते हैं, जब √x को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे √x था, √x को हम लोगों ने समझ लीजिए लिख दिया 1/2, x⁴ 1/2 हो गया 1/2। अब 1/2 को जब ऊपर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो 4 है, 4 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा
माइनस एक्स के पावर 1/2 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा -1/2। अब dx को ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको ऐसे कर दें, लगा दिया मार्क। उसके बाद में इन दोनों का घात जुड़ जाएगा, x इंटू एक्स है तो ये घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो x के पावर हो गया 2 + 1/2 dx प्लस में इंटीग्रेशन जब होगा, इसका इंटीग्रेशन इसी टाइम कर दे रहे हैं, 3x 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1, इतना हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका। प्लस में 4 का, जब ये 4x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा तो ये x के पावर 1/2 -1/2 + 1 dx खत्म हो गया। अब यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे x के पावर हो गया 2 दूनी 2, 2 जा 4 + 1 5, 5/2 इंटीग्रेशन मार्क अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे dx भी लगेगा। प्लस में यहाँ पे 3 को सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3, ये x को इसे ही लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे आ गया 1 यहाँ पे हो गया 2, 3/2 बटे में 3/2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 को इसे लिखेंगे 4 को, और यहाँ पे माइनस है तो 1 - 2, 2 1 जा 2, ये हो गया 1x के पावर 1/2। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका जब इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x 5/2 प्लस में 1, फिर यहाँ पे भी बटे में आएगा 5/2 + 1, प्लस में ये हो गया 3x, अब ये आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर, 2 का ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा 2 यहाँ पे इसके पास मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके बटे में, तो ये जाएगा 3, 2 जा 3 से 3 हो गया कैंसिल, बच जा 2x, 3 से 3 हो गया कैंसल, ये 2 वहाँ पर गया x के पास बटे में 3/2, प्लस में अब यहाँ पे क्या है, x के पावर 1/2 है तो 4√x हो गया, ये 4√x हो गया। यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि ये इस तरह है तो इस तरह लिख सकते, इस तरह है तो उस तरह लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे आ गया प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या है, 5/2 + 1, तो ये जाएगा 2 जाएगा 5 + 2 बटे में 2 बराबर 7/2, 7/2। अब यहाँ पे आ जाएगा x के पावर 7/2 बटे में 7/2 प्लस में 2x के पावर 3/2 प्लस में 4√x प्लस में c। अब यहाँ पे जब प्लस में c आ गया, अब इसके बराबर में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, 7/2 है, 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा, आंसर इसका होगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस में 2x प्लस में 2x 3/2 प्लस
4√x + c। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप कि ये आंसर जो है सही आया होगा। एक चीज़ की गड़बड़ी हुई है यहाँ पे हम लोगों को जो पावर में रहता है, यहाँ पे पावर में नीचे लिखते नहीं आए हैं। यहाँ पे -1/2 + 1 है, तो यहाँ पे पावर में क्या है 1/2 यहाँ पे बटे में आया था, 1/2 यहाँ पे माइनस है, 1/2 आया था, 1/2 यहाँ पे भी बटे में 1/2 रहेगा। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 की जगह पे 8। आई होप कि अब आंसर आया होगा। 8√x 8√x 2/7 7/2 2x 3/2। हाँ ये यहाँ 8 यही 8 है, 8√x। ये हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे बटे में ये चीज़ नहीं लाया था मैंने। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यही एक स्टेप था जो थोड़ा मैंने नोट करना भूल गया। बाकी आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा कमेंट बताइएगा कि क्या गलती है, कहाँ से समझ में नहीं आया, कौन से स्टेप से। अगर जो कोई बात होगी तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को चैनल बनाने वाला हूँ जल्दी, व्हाट्सएप चैनल। आप लोगों का कोई डाउट होगा तो आप लोग पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।